ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं और अगर कुछ बच जाता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जाकर रेड बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लो और साथ में बेल आइकन का भी प्रेस कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन में? द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो 12, 21 और 15 का LCM और HCF फाइंड करना है। तो तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी तुम ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता देता हूँ, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मेथड है। जैसे देखो HCF निकालना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, 12, 21 और 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 21, ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो इसको फिर लिख सकते हो 2 इंटू, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। इसके बाद अगर 15 का बात करें तो 5 इंटू 3। ओके, तो सारा का प्राइम फैक्टर्स निकल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 21 एंड 15। देखो ये तब के लिए बता रहे हैं जब तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होगा और सारा क्वेश्चन को तुमको बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शनल है तो डायरेक्ट तुमको बस ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 12 का क्या आया था, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। 21 का प्राइम फैक्टर्स आए थे हमारे पास 3 इंटू 7 और 15 के प्राइम फैक्टर्स आए थे 3 इंटू 5। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखो HCF कैसे निकालता है और LCM कैसे निकालता है। HCF निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो कॉमन कौन है, कॉमन को ही HCF में हमेशा कॉमन टर्म को ही लेना है और लोएस्ट पावर को उठाना है। जैसे यहाँ पे 2 तो कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, लेकिन सब में सेम पावर है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, हम लोग 3 को उठा लेंगे तो इसका HCF 3 हो जाएगा। और LCM में तुमको करना क्या है, इसमें जरूरी नहीं है कि कॉमन हो, लेकिन हर एक टर्म को यहाँ पे तुमको पिक करना। जैसे यहाँ पे 2, 3, 7 और 5 ये टर्म्स दिख रहे हैं तो पहले 2 लेते हैं। अब 2 का भी अगर यहाँ पर केवल 2 बस 12 वाला में दिख रहा है, ठीक है, फैक्टर, अगर बाकी में भी रहता तो हम हाईएस्ट पावर को पिक करते। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 में तीनों का सेम पावर है, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 7। मतलब एलसीएम में तुमको रिपीट नहीं करने हैं टर्म्स को, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 तीनों में इसी को एक ही 3 से तीनों का 3 का काम हो जा रहा था, हम लोग एक ही टर्म उठाएंगे। तो सिंपल वे में बोले तो एचसीएफ निकालना है तो तुमको कॉमन देखना पड़ेगा और लोवेस्ट पावर वाले को पिक करना पड़ेगा। एलसीएम लेना है तो तुम हर एक टर्म की हाईएस्ट पावर वाले को पिक कर लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 5 7 जा 35 एंड 4 9 जा 36, 35 एंड 4 3 जा 12, 35 और 12। तो इसको तुम करोगे तो आ जाएगा 350 प्लस 420 आएगा, ठीक है। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6 7 1 5 एंड 3। तो ये आ जाएगा 0 2 4। तो ये क्या आ गया, 420। तो ऑप्शन अब देख लो HCF और LCM कौन सा है, 3 एंड 420। तो ये था जब तुमको ट्राइडल मतलब कि प्रॉपर सॉल्व करने को आता है, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है तब के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो इतना टाइम तुमको देने का जरूरत नहीं है, बस तुम इसको सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो HCF क्या अभी बताया, HCF क्या होता है, HCF वो टर्म होता है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो तीनों में कॉमन है, देखो यहाँ पे 3,
3 हो सकता है कॉमन, ऑप्शन ए को हम लोग होल्ड में रखेंगे। 12 क्या तीनों में कॉमन है क्या? नहीं है। यहाँ पे देखो 420 तीनों में कॉमन है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास है। अब देखो एलसीएम चेक करना पड़ेगा हमको। एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम ऐसे नंबर होगा जो ये तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 140 क्या तीनों नंबर से डिवाइड होगा क्या? पॉसिबल है ही नहीं। कैसे? तुमको डाउट हो रहा है तो 12, 21, 15 इसके लिए तुमको डिविजिबिलिटी आना चाहिए। 12 क्या होता है? 3 और 4 होता है। ये होता है 3 और 7 होता है। ये क्या होता है? 3 और 5 होता है। तो सभी के डिविजिबिलिटी चेक कर लो। देखो यहाँ 4 + 1 5, ये तो 3 से ही नहीं होगा, मतलब ये हो ही नहीं सकता। ये सारा से अगर ये डिवाइड हो, मतलब डिविजिबल हो, तभी पॉसिबल है ना। तो ये तो 12 से भी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? ओनली ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से तुम विद इन सेकेंड्स में ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुमको इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पे कमांड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो क्या बोला है तुमको? 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे एक्सपोनेंट का सम। यहाँ पर एक वर्ड है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट तुम पढ़े होगे क्लास 7 या 8 में। ये क्या होता है? इस पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर मीन्स जैसे 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2 का एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तुमको क्वेश्चन पे 196। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो जल्दी से 196 का तुम प्राइम फैक्टर कर लो। तो 2 × 9 18 और 2 8 16, 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18, then it will be 7 × 7। तो देखो क्या आ गया? 196 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया? 2 × स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। अब क्या बोला है? उसके एक्सपोनेंट का सम बोला है। तो एक्सपोनेंट क्या है? 2 और 2। तो एक्सपोनेंट का सम करने पे 2 + 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो पूछा है तुमको कितना डेसिमल प्लेसेस। तो इसके भी दो तरीका है। देखो ये क्वेश्चन को तुम, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो डायरेक्ट इसको ऑप्शन के थ्रू टिक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। वो भी बताएंगे। एक क्वेश्चन आगे और लिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में उसको प्रॉपर सॉल्व करने बताएंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट बताते हैं। देखो यहाँ पे 2³ × 5, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पूछे कितना प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो डिनोमिनेटर में डायरेक्ट जाओ और देखो दोनों प्राइम फैक्टर्स में टूटे हुए हैं या नहीं है। तो देखो यहाँ 2 भी प्राइम फैक्टर है और 5 भी प्राइम फैक्टर है कि नहीं? प्राइम नंबर है ना। अब देखो दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है? 2 का। तो जो भी हाईएस्ट पावर है उसी को ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये कैसे हुआ ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा, जब इस क्वेश्चन को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। इसका HCF और LCM निकालना है तुमको। इसके बाद तुमको वेरीफाई भी करना है HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग, इसको वेरीफाई करना है। तो चलो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हमको तो बनाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखो? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 एंड 96 आर। तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो तुम साइड पे। कितना हो जाएगा? 2202। ओके, 210। इससे आगे तो जाएगा नहीं। 96 का भी निकाल लेते हैं। 2 × 4 224 212 2623। ओके, तो 404 का क्या आ गया? 2² × 101। और 96 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया? 2 × 1 2 3 4 2 to the power 5 × 3। ओके, तभी HCF कैसे बताए थे निकालने। अब देखो ये दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है? 2 है। और पावर कौन सा लेते थे? जब भी हाईएस्ट
एच हो, एच मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हमेशा लोएस्ट वाले पावर को उठाएंगे। तो 2 का स्क्वायर, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ विल बी 4। ओके, अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में बोले थे सारे टर्म को पिक करना है, लेकिन हाईएस्ट वाले। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 5 इंटू 3 इंटू 101, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 और 96। ठीक है, तो 101 से मल्टीप्लाई करने पे 9696 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन। ओके, देखो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर क्या है? 404 इंटू 96। HCF क्या आया? 4 इंटू LCM आया है 9696 इक्वल्स टू 404 इंटू 9696। अच्छा, यहाँ पे 96 ओनली है, यहाँ पे केवल 96 है तुम्हारे पास। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 6 24, 2 कैरी, 4 इंटू 9 36, तो 2 आ गया 38। 4 इंटू 6 24 प्लस 3 25 26 एंड 27। 4 इंटू 9 36 38। ओके, अब 404 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 404 96, तो 4 इंटू 6 हो गया 24, 4 इंटू 6 24 36 36। कितना आ गया ये? 4 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8 3 8 7 8 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ देखो, अगर पसंद आ रहा है तो सिर्फ सब्सक्राइब करते जाना है तुमको, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन आया ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म क्या है? 257 बाय 5000। ये सेम क्वेश्चन है जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन था, जो हम तुमको बोले थे कि बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है जब तुमको ऑप्शनल क्वेश्चन के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता, अगर ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है? तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर है, ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। मतलब 5000 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 0 0 0, 5 से फिर जाएगा 2 बार 0 0, देन इट विल बी 5 इंटू 4 20 0 एंड 5 इंटू 8 को क्या ले सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 5000 आर। ओके, तो 5000 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3। तो देयरफॉर 257 बाय 5000, इसको क्या लिख सकते हैं? 257 बाय 5 टू द पावर
अब देखो यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखने बोला है, तो 2 वाले को पहले लिख लेते हैं। 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर, ओके, तो इस फॉर्म में लिखा गया, ये आ गया ना। तो यहाँ पे m क्या है, 3 है, और n क्या है, 4 है। where m and n are negative integers, then write its नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव भी है 3 और 4 और 2 और 5 के टर्म में भी आ गया। आगे क्या बोला है, राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। नाउ 257 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4। इसको हमेशा चेक कर लेना कि प्राइम फैक्टर में है कि नहीं, तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में हम लोग इसको बना चुके हैं। तो अब क्या करो, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसका है, 5 टू द पावर 4 है, तो डिनोमिनेटर के दोनों प्राइम फैक्टर्स का सेम पावर तुमको बनाना है। तो देखो यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो यहाँ पे इंटू 2 करते हैं, तो ये भी 2 का पावर 4 हो जाएगा, एक 2 का कमी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया, 257 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 14, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4, 5 5 1 4। अब इसको देखो, ये क्या आ गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 514 बाई 2 इंटू 5 का पावर 4, और 2 इंटू 5 तुमको पता है कितना होता है, 5 इंटू 2 इज 10, 10 टू द पावर 4। तो ये क्या आ गया, 514 बाय 1 2 3 4, 4 जीरो आ गया। अब देखो 10 या 10 का पावर ऐसे डिवाइड होता है कोई नंबर, तो उसका डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, जितने जीरो है उतने प्लेसेस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2, अभी डेसिमल 4 के बाद है, 4 के बाद है, तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में 4 प्लेसेस के बाद, तो क्या आ जाएगा 0 5 1 और यहाँ पे पॉइंट 0, तो आगे 0 आ गया। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हो गया, देखो ये एक्चुअल विदाउट, इसमें हम लोग डिवीजन भी नहीं किए और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लिया, और यहाँ पे क्या है, 3 प्लेसेस के बाद क्या करे भैया, टर्मिनेट करे, ठीक है। देयरफॉर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ओके। ये क्वेश्चन भी हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लो तुम, ठीक है। और ये आएगा तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, तो ये काफी वेटेज भी रखता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इसको जरूर करके जाना, ठीक है। और यही तुम्हारा थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में दम है, और इस तरह के और भी प्रूफ वाले फर्स्ट चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है, वो सब इजी है, वो तुम आराम से कर लोगे। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी प्रूव करना हो तो इसको सबसे पहले अज्यूम कर लो, let us assume that root 5 is a rational number. तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। तो कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर होता है तो वो p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में होता है, तो ये a बाई बी के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे a और b क्या है, a और b है कोप्राइम नंबर्स, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, दोनों का HCF 1, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू रूट 5b, ओके। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू √5b स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। सपोज ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ए इज डिविजिबल बाय 5। ओके, ये लिखना होगा तुमको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, नाउ ए को ना तुम कोई और एक इंटीजर मान लो। नाउ लेट ए इज इक्वल्स टू 5c, ठीक है, 5c मान लिए। ओके, ताकि ये नंबर क्या हो, इजीली कट जाए। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, वेयर c इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे ऐसे c का कोफिशिएंट ऐसे नंबर मानो ना जो इससे कट जाए, ठीक है। जैसे √5 है तो 5 तो इजीली कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको पुट कर लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लो या इसको मान लो, ये ओके। तो जो तुम अभी एज्यूम किए उसको पुट कर लो। यहाँ पे देखो 1 पे पुट करने पे क्या हो जाएगा, 5c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 का स्क्वायर करने पे 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, तो कितना बचा, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, या c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय। तो यहाँ पे अगेन सेम चीज लिख सकते हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो b भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ओके, अब देखो यहाँ पे a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। मतलब ये 5 है, ये क्या हो गया, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको कोप्राइम नंबर रैशनल नंबर अज्यूम किए थे और ये कोप्राइम नंबर था। कोप्राइम नंबर मीन्स दोनों का HCF 1 ही हो सकता है, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा तो यहाँ देखो 5 कॉमन फैक्टर आ गया, a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हम लोग अज्यूम किए थे वो तो गलत है ना। तो इसमें तुमको फिर लिखना पड़ेगा। देखो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बताते हैं तुमको लिखना क्या है। इसके बाद तुमको क्या लिखना पड़ेगा, देखो क्या आ गया, a और b क्या हो गया, 5 किसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो लिखो सिंस a एंड b both are divisible by 5, which contradicts the fact that a and b are co-prime numbers। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये अजम्पशन क्या लिए हैं, ये गलत लिए हैं, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर रैशनल नंबर नहीं होता तो क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आता ही नहीं, ठीक है। इरेशनल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख लो, ये दिस contradiction arises due to our wrong assumption।
हम लोग का assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Hence √5 is a rational, क्या हो जाएगा, irrational number। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब देखो यहाँ रूट के अंदर बस नंबर तुम्हारा चेंज हो क्या आएगा, वो सारा प्राइम नंबर ही रहेगा, ठीक है। और कुछ भी आ सकता है, √2 √7 जितने भी प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमको बस सारा में सेम फॉर्मेट फॉलो करना है। बस यहाँ पे जब भी तुम एक न्यू इंटीजर अज्यूम करते हो ना, वहां पे a इक्वल्स टू अगर √7 होगा तो वहां 7 से अज्यूम कर लेना, जो नंबर रूट के अंदर है सेम नंबर अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे। और देखो ये क्वेश्चन आया भी हुआ था 2014 में, और भी साल रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और काफी चांसेस है कि इस बार भी एग्जाम में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। और सेशन पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।